हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बात करती हूँ आपके साथ जीवन में किसी का होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये ज़िंदगी कहते हैं अकेले तो करती नहीं, किसी न किसी का साथ ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज इसी पे ये वीडियो है और इसी पे बात करती हूँ आपके साथ कि ज़िंदगी अकेले नहीं करती। लेकिन आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते। बच्चों का मुंह शादी की तरफ से एकदम मुड़ गया है। वो शादी के नाम सुन के ही घबराने लगते हैं कि जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी और हमको शादी करनी पड़ेगी और फिर हम तमाम पचड़ों में फंस जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस ज़िंदगी को अगर दूसरे एंगल से हम देखते हैं तो ज़िंदगी का दूसरा नाम ही होता है जिम्मेदारियाँ। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही होता है कि पचड़ों में फंसेंगे आप। और बिना पचड़ों के ये ज़िंदगी कटती भी तो नहीं है। कहाँ अकेले ऐसे कट जाती है आपकी लाइफ? नहीं करती। एक टाइम पे हमको लगता है कि हम अकेले ज़िंदगी को जी लेंगे और ये जीवन हमारा अकेले ही कट जाएगा और सफलतापूर्वक जी लेंगे। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, ऐश करने के लिए सारी चीज़ें हैं और सारे कंफर्ट जोन हैं जो एक आदमी को ज़रूरी होता है। ज़िंदगी जीने के लिए दोस्तों ज़रूरी क्या है? घर, परिवार, चीज़ें और बहुत सारी कंफर्ट जोन, गाड़ी, बंगला, इटेसी XYZ। लेकिन एक दौर आपके जीवन में ऐसा आता है कि आपको लगता है कि किसी का होना आपकी लाइफ में ज़रूरी है और उस समय तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी होती है। आप नहीं करेंगे शादी, नहीं करेंगे शादी ये कहते हुए आपने नहीं करेंगे शादी ये कहते हुए आपने 35-40 साल बिता लिए फ्रेंड्स। और फिर एक दौर जब आता है हमको लगता है कि अब हमें किसी साथी की ज़रूरत है और हमारे पास कोई साथी होना चाहिए, क्योंकि उस समय तक आपके माँ बाप भी बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं और वो आपका साथ उतनी अच्छी तरीके से नहीं दे सकते। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि जीवन भर माँ बाप साथ देगा, जीवन भर माँ बाप किसी का साथ नहीं देता है दोस्तों। एक टाइम पे आप अकेले ही सरवाइव करना जान लेते हैं और अकेले ही इस दुनिया में सरवाइव करना होता है। आपके साथ देगी तो आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, जो कि आपने बनाया नहीं। आपने कहा शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो आप अकेले रह गए। जब आप अकेले रह गए तो आप, जायज़ बात है कि अब जब किसी की ज़रूरत पड़ती है, आप बीमार लाचार होते हैं, कभी कभी अपनी दोस्तों की फैमिली को देख के हमें लगता है कि यार हमने शादी नहीं की लेकिन हमको कर लेनी चाहिए थी। देखो, ये लोग अपने परिवार में इतना खुश हैं, इतने अच्छे से रह रहे हैं और मैं एकदम अकेला। तो यही जीवन है दोस्तों। कहते हैं शादी ज़रूरी है और ये भगवान का बनाया बंधन है और इसको ज़रूर आपको करनी चाहिए। शादी करते हैं आप, परिवार बढ़ाते हैं, एक बच्ची, एक बेटा, एक बेटी, कोई भी बच्चा हो, किसी भी तरह का हो, एक बेटी हो या बेटा हो, उस परिवार में बंध के आप दोनों पति पत्नी उस बच्चे से बंध जाते हैं और जब बन जाते हैं तो वही बच्चा आपके जीवन को आगे बढ़ाता जाता है। आप उसकी ज़रूरतें, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी चीज़ें, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके डिज़ायर्स और उसके कंफर्ट जोन के लिए आप मेहनत करते हैं। यही है ज़िंदगी और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आज की दुनिया में शादी बहुत ज़रूरी है। और आप समझ ही नहीं पाते, जो शादी का टाइम होता है अगर वो निकल जाता है तो आपको जल्दी लड़की नहीं मिलती, क्योंकि आजकल तो अब ज़माना बहुत बदल गया है दोस्तों। उस तरह का ज़माना नहीं रहा जैसे टाइम था कि किसी भी लड़की को उठाया और माँ बाप ने शादी कर दी, हमने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर ली। अब चीज़ें बदल गई हैं, अब बहुत समाज बदल गया है दोस्तों। इसलिए शादी ज़रूरी बंधन है हमारे हिंदुस्तान में और शादी के बिना जीवन कटता नहीं है। जो काट रहे हैं, जो लोग अकेले रह रहे हैं, उनसे पूछिए क्या कभी उन्हें लगता नहीं? उन्हें लगता है। ये एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी है कि शादी ज़रूरी है। मनोविज्ञान, जो मन का विज्ञान है, वो कभी तो कहता ही है कि हाँ हम दो होते और हम 2 से 3 होते।
इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि शादी ज़रूरी है, और शादी का बंधन हम नहीं तय करते हैं। शादी का बंधन किससे शादी होनी है, ये कहते हैं ना, मैरिज इज़ डिसाइडेड इन द हेवन, कि शादियाँ ऊपर से जोड़े बन कर आते हैं। तो दोस्तों, जब जोड़े ऊपर से बन के आते हैं तो हम उस जोड़े को क्यों नकारते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है। और जब आप शादी नहीं करते हैं तो उसका मतलब ये सीधा होता है कि आपके माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं। वो थोड़े टाइम तक बिल्कुल अपसेट रहते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा शादी कर ले, लेकिन आपने तो शादी ना करने की ठानी है, आपको शादी नहीं करनी है क्योंकि आपको शादी से परेशानी है। हालांकि ये मैं मानती हूँ, इस डिजिटल एरा में शादी उतने अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो रही है। सक्सेस ही नहीं हो रही। 6 महीने बाद ब्रेक, 6 महीने बाद डिवोर्स, किसी की पत्नी चली गई, किसी की वाइफ चली गई, किसी का बाहर एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर था वो पहले से चले, किसी का पहले से बाहर अफेयर होता है वो छोड़ के चली जाती है। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के साथ ही ऐसा हो, और ज़रूरी नहीं है कि सबकी किस्मत एक सी हो। तो दोस्तों, कुल मिला के इस वीडियो में आप लोग को यही समझाना चाहती हूँ कि शादी ज़रूर करिए। बिना शादी का अकेला जीवन एकदम नीरसतापूर्ण होता है, एकदम निराशावादी होता है, जिसको इन द एंड हम इंग्लिश में कह सकते हैं अवसाद ग्रसित हो जाता है। और एक टाइम पे आके इसी बात का डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स तो सब सेट हैं। आपके फ्रेंड्स ने शादी की, बच्चे किए, और वो अच्छी जॉब के साथ सेट हैं। फिर आपको वो टाइम नहीं देते। जब आपको वो टाइम नहीं देते तब आपको अकेलापन लगता है कि यार, इससे मैं बहुत बात करता था और अब इसी आदमी ने मुझे साथ देना छोड़ दिया। वो साथ कितना दे आपका, आप तो अकेले हैं। उसके साथ तो परिवार है, तो वो अपने परिवार को देखेगा पहले। जैसी बात है, एक आदमी की फैमिली है, वो टाइम से घर भी जाएगा, टाइम से अपनी बीवी को भी टाइम देगा, अपने बच्चे को भी टाइम देगा। तो दोस्तों, इन द एंड मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में अगर आप बड़े हैं, आप शादी के योग्य हैं, तो अपने माँ बाप की बात को मानिए और शादी जरूर करिए। ये ज़रूरी नहीं होता है कि उनके साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। डेस्टिनी सबको एक साथ तो नहीं दिखाती है। हो सकता है आपका बहुत बेटर, आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत प्यार करता हो, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ बहुत खुश रहे। तो दोस्तों, इन द एंड शादी ज़रूर करिए। शादी करके सेट होइए, और शादी करना ज़रूरी है। समाज में माँ बाप खुश होते हैं जब उनके बच्चे शादी करते हैं। माँ बाप को सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब उसका बेटा कहता है कि हाँ, मैं शादी करूँगा। उस समय माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी होती है कि हाँ, मेरा बेटा शादी करेगा, और वो शादी की पूरी तैयार बड़े धूमधाम से वो अपने बच्चे की शादी करते हैं और फिर खुश रहते हैं। तो सो फ्रेंड्स, शादी ज़रूर करिए, परिवार बनाइए और खुश रहिए, लेकिन ये धारणा गलत है कि हम शादी नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब वीडियो बंद करती हूँ। मध्य तिवारी फ्रॉम दिस साइड।